Students, our today's lecture is on the topic terms of issue of debenture. What the exact mean of terms of issue of debenture? जब हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक अब और क्या इम्प्रोवाइजेशन डिबेंचर चैप्टर में इस टॉपिक में आपको समझने को मिल रहा है। जब हम इशू कर रहे हैं डिबेंचर, इशू करते समय ही उसकी जो फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटीज होंगी, फ्यूचरिस्टिक उस पर प्रोबेबल होने वाले प्रॉफिट्स होंगे या लॉसेस होंगे, उसका असर्टेनमेंट हम इशू के समय पर ही, जब हम उन डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं तब वो जर्नल एंट्री के थ्रू हम उसको शो कर देते हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली इस टॉपिक के अंदर आपको जर्नल एंट्रीज मिलेंगी और उन जर्नल एंट्रीज के अंदर इशू के टाइम पर ही आप इस बात का जजमेंट शो कर देंगे कि उन तरह के डिवेंचर को इशू करने में आपको लॉस हो रहा है या आपको उस पर प्रॉफिट हो रहा है। रिलेटिवली इसी के साथ में हमें इस पर्टिकुलर पार्ट में अलग अलग केसेस होंगे, वो केसेस क्या होंगे ये भी हम हाईलाइट करने वाले हैं। नंबर नेक्स्ट इज हर केस की अपनी एक पैटर्न ऑफ एंट्रीज है, उन पैटर्न ऑफ एंट्रीज को आपको अंडरस्टैंडिंग में लेना है। So let's see what are the cases. When we see these are the cases in this particular related topic, there are 6 cases in which different condition at the time of issue and their redemption. What the exact meaning of redemption is, the payment condition of the debenture at the time of they expired। जब डिबेंचर्स को इशू किया जाता है तो डिबेंचर होल्डरों को इस बात का प्रॉमिस कर दिया जाता है फ्रॉम द हैंड्स ऑफ कंपनी कि हम ये अमाउंट, पर्टिकुलरली ये फंड जो डिबेंचर पर बोरो कर रहे हैं, ये हम कितने टाइम बाद आपको रिटर्न दे देंगे। तो वो पर्टिकुलर टाइम के एक्सपायरी पर, उस पर्टिकुलर टाइम के फिनिश होने पर कंपनी उस कंडीशन को इन अकाउंटिंग वे अलग अलग नाम देती है। और सबसे पहला नाम तो है रिडम्पशन को आपको समझना है। रिडम्पशन एक ऐसी सिचुएशन है कि जिस समय कंपनी का डिबेंचर का टेन्योर जो है, समय जो है, उसका पीरियड जो है वो पूरा हो गया है। अब कंपनी को यहाँ पर उन डिबेंचर होल्डरों को उनका पैसा वापस रिटर्न करना है। तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड रिडम्पशन। ओके, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ये भी बताया गया है इस बार कि रिडम्पशन हमारे पोर्शन में नहीं है, बट ये इशू और रिडम्पशन के बीच की कंडीशन है। दैट्स व्हाई इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आप देख सकते हैं सबसे पहला केस आपको ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस केस के अकॉर्डिंग इशू एट पार और रिडम्पशन एट पार, मतलब डिवेंचर को इशू भी फेस वैल्यू पर किया जा रहा है और उसका जब पैसा रिटर्न दिया जा रहा है तो वो भी फेस वैल्यू पर ही दिया जा रहा है। नंबर सेकंड इज इशू ऑफ डिस्काउंट, डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार। मतलब डिवेंचर को इशू किया जा रहा है डिस्काउंट पर लेकिन रिडीम किया जा रहा है पार पर। यहां पर कंपनी लॉस में आप खुद ही एज्यूम कर सकते हैं। कैसे? फेस वैल्यू से कम तो आप ले रहे हैं लेकिन आप उसे फेस वैल्यू पर पूरा अमाउंट पे कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रिडम्पशन एट पार। नेक्स्ट इज इशू एट अ प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट अ पार। ये सबसे ज्यादा एडवांटेजियस कंडीशन होती है। दिस वन जहां पर आपको रेड सिंबल दिख रहा है, ये आपकी सबसे एडवांटेजियस कंडीशन है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपनी ने प्रीमियम पर डिवेंचर को इशू किया है, पर रिडीम्पशन जो हो रहा है डिवेंचर का, मतलब जब पैसा रिटर्न दिया जा रहा है तो वो पार वैल्यू पर ही दिया जा रहा है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग माना चाहिए। दैट मीन्स कि सपोज करें, एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि अगर डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 है और कंपनी उसको 5 रुपी प्रीमियम पर इशू कर रही है, तो इशू करते समय तो कंपनी ने पर डिवेंचर 105 रुपीज लिया है, लेकिन रिटर्न देते समय कंपनी ने सिर्फ 100 रुपीज रिटर्न दिए हैं। तो ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिटेबल कंडीशन।
इसी का अपोजिट भी हो सकता है, जो केस नंबर 4 आपको दिख रहा है एरो के अकॉर्डिंग। केस नंबर 4 में यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस की कंडीशन है। फिर से कैसे कि कंपनी ने डिवेंचर को इशू किया फेस वैल्यू दैट मींस पार पर, लेकिन कंपनी उसे रिडीम कर रही है प्रीमियम पर, मतलब जब वापस पैसा कंपनी देगी तो वो प्रीमियम सहित होगा। तो यहाँ पे प्रीमियम का नाम बदल जाएगा, इसको रिडम्पशन प्रीमियम कहते हैं। तो आपको इस पोर्शन में दो तरह की प्रीमियम से डील करते आना चाहिए, एक प्रीमियम इशू के समय पर होगी और एक प्रीमियम रिडम्पशन के समय पर होगी। इशू प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम या प्रीमियम रिजर्व के नाम से आप पहचानेंगे, और रिडम्पशन प्रीमियम को रिडम्पशन प्रीमियम के नाम से ही हम इंडिकेट कर सकते हैं जर्नल बनाते समय। नेक्स्ट सेकंड लास्ट केस जो है, ये अगेन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन है। क्यों? क्योंकि कंपनी यहां पर डबल लॉस कंडीशन है। कंपनी यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल इशू करते समय डिस्काउंट पर इशू कर रही है, मतलब आपको पूरा फेस वैल्यू मिल नहीं रहा है, और रिडीम भी जब कर रही है तो प्रीमियम पर कर रही है। तो मतलब इशू करते समय भी डिस्काउंट का लॉस है और रिडीम करते समय एडिशनली प्रीमियम अलग से और कंपनी को फेस वैल्यू के अलावा देना है, तो इसे हम डबल लॉस कह सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज नंबर 6 जो आपको सभी को दिख रहा है, प्रीमियम इशूड एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। ये इक्वलेंट कंडीशन है, मतलब आपने इशू किया तो प्रीमियम पर किया और रिडीम जब कर रहे हो तब भी प्रीमियम पर कर रहे हो। हाँ, ये अलग बात है कि इशू करते समय की प्रीमियम अलग हो सकती है और रिडीम करते समय की प्रीमियम का अमाउंट अलग हो सकता है। सो अब इस रिगार्डिंग आपको जर्नल एंट्रीज भी दिखाई जा रही है। दीज आर द जनरल एंट्री अकॉर्डिंग टू देयर केसेस। केस नंबर फर्स्ट, जिसमें कि आपको यहां दिखाया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर एंट्री जो केस नंबर फर्स्ट था हमारा, आपको याद होना चाहिए, इसमें हालांकि इन्होंने मेंशन भी किया है इशू डेट पार और रिडम्पशन एट पार में आप क्या एंट्रीज बनाएंगे। तो ये मैं आपको अपने इस वीडियो के अंदर पूरा पार्ट जो है वो डिस्प्ले करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें कि केस वाइज आप उसको अंडरस्टैंड कर पाए। 3 पोर्शंस 3 टाइप तो आपको दिख रहे हैं ऑन स्क्रीन। उसमें सबसे पहले बन रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और सेकंड बन रहा है डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिवेंचर। ये फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग बनाई जाने वाली 2 एंट्री, हर केस में 2 एंट्री बन रही है। इशू डेट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट पार, इसके अंदर आप एंट्री बना रहे हो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, क्रेडिट करा है। सेकेंडली डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिटेड अलग से, क्योंकि डिस्काउंट पर इशू है, दैट्स व्हाई यहां पर डिस्काउंट को भी डेबिट करके दिखाया जा रहा है टू डिवेंचर। नंबर 3 इज बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ठीक है। एंड इसकी सेकेंड एंट्री बन रही डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आप सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड लिखेंगे तो भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। केस नंबर 4 आपके सामने है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और सेकेंडली जैसा मैंने आपको बताया भी था कि इसमें डबल लॉस है, तो यहाँ पर एंट्री बन रही है डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और क्रेडिट किया है इन्होंने डिवेंचर अकाउंट के साथ साथ रिडम्पशन प्रीमियम को भी। एंड लास्टली जो हमारे 2 केसेस के रिगार्डिंग एंट्रीज बनती है, ये आपके सामने है। 5th नंबर केस, इशू किया गया है डिस्काउंट पर और रिडम्पशन किया गया है प्रीमियम पर, उसके अंदर भी आपको डबल लॉस शो हो रहा है, लॉस अकाउंट डेबिट करके दिखाया जा रहा है और रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट को भी क्रेडिट करके दिखाया जा रहा है। एंड द लास्ट वन, इशू भी प्रीमियम पर है और रिडम्पशन भी प्रीमियम पर है, तो लास्ट एंट्री आपके सामने है। सो पर्टिकुलरली इस पार्ट में अगर कोई डाउट आपको आता है तो आप अपने लेक्चर टाइम में उसको राइज कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए इतना ही।